हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं एक छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है विंड और इसे लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। पोएम को शुरू करते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर जो हवा है वो ब्लो करती है यानी कि बहती है, चलती है, स्ट्रांगली यानी कि तेज़ी से, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है, विनाश होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, है ना। और हम हवा को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसे हम रीड करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा आप सॉफ्टली बहो यानी कि धीरे धीरे बहिए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, है ना, कि आप ब्रेक मत करो शटर्स। शटर्स का मतलब होता है दरवाजे, और किस चीज़ के दरवाजे, जो विंडो के दरवाजे हैं उसको आप तोड़िए मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर हैं उन्हें आप स्कैटर मत कीजिए। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, चितराना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, यानी कि जो अलमारी है उसके अंदर जो किताबें रखी हैं आप उसे नीचे मत फेंकिए, नीचे मत गिराइए। देयर लुक व्हाट यू डिड, है ना, देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, है ना, कि आपने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, है ना, आपने किताबों के पेज को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, आपने दोबारा बारिश कराई, आप दोबारा बारिश को लेकर के आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, है ना, कि आप बहुत चालाक हैं और आप क्या करते हैं, पोकिंग फन एट। पोकिंग फन एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और वीकलिंग का मतलब होता है दुर्बल व्यक्तियों का, यानी कि आप दुर्बल व्यक्तियों का मजाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, है ना, जो जर्जर या चरमराते हाउसेज हैं। फ्रेल का मतलब कमज़ोर से है, क्रम्बलिंग का मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, उसी को क्रम्बलिंग कहा जाता है। जो चरमराते और जर्जर हालत में हाउसेज हैं, या क्रम्बलिंग डोर्स हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स हैं। रैफ्टर्स का मतलब बल्ली से है, जैसे घर होता है बिल्कुल, उसमें क्या होता है, बल्ली के सपोर्ट से उसे मजबूत बनाया जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो रैफ्टर्स हैं आपने उसको तोड़ दिया, है ना, आपने वुड को, बॉडीज़ को, क्रम्बलिंग लीव्स को, क्रम्बलिंग हर्ट को, एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो जो विंड गॉड हैं यानी कि हवा के देवता हैं, वो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, एक तो इनका मजाक बनाते हैं जो जर्जर हालत में, जो कमज़ोर हालत में हैं, चाहे वो कमज़ोर हाउसेज हों, क्रम्बलिंग हाउसेज हों, क्रम्बलिंग डोर्स हों, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स हो, क्रम्बलिंग वुड हो, क्रम्बलिंग बॉडीज़ हो, क्रम्बलिंग लिव्स हो, इन सभी का वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जो विंड गॉड हैं यानी कि हवा के देवता हैं, वो क्या करते हैं, विनो करते हैं। ठीक है, विनो का मतलब होता है उड़ा ले जाना, बहा ले जाना। एंड क्रसेस देम ऑल, और उनको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, यानी कि उनको तोड़ देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, है ना, अगर हम उनसे कहें कि आप ऐसा मत करिए तो वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, है ना, और हमें इस क्या करना चाहिए, अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट्स ज्वाइंट्स द डोर फर्मली, है ना, हमें अपने जो दरवाजे हैं उनको मजबूती से लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाए, फर्म हो जाए, यानी कि मजबूत हो जाए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, है ना, और आपने दिलों को भी आपने क्या करना होगा, दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। डू दिस, और ऐसा करने से क्या होगा, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, है ना, तो जो हवा है वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, दोस्ती उसकी हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, है ना, जो विंड है वो ब्लो आउट करती है यानी कि बुझा देती है वीक फायर, जो हवा कमज़ोर होती है उसको वो क्या करती है, बुझा देती है। अगर आप तेज़ हवा में मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती की जो आग होती है या जो फायर होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इस तेज़ हवा में ऐसी आग बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, लेकिन अगर हवा कैसी हो, स्ट्रॉन्ग हो, अगर जो आग है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या करेगी, हवा उसको और भी बढ़िया जलने देगी, उसको और भी बेहतर बना देगी।
हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, है ना, यानी कि हवा की जो दोस्ती है वो क्या है, बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं हर दिन। अब यहाँ पर हवा को हमारी लाइफ की परेशानियों के बराबर समझा गया है ना। हमारे जो लाइफ है उसके अंदर क्या होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और बिल्कुल अगर ये परेशानियां हम पर हावी हो जाएं या हम इनके सामने कमज़ोर पड़ने लगें तो ये हमें क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बिल्कुल जैसे कि एक तेज़ हवा, जो भी कमज़ोर चीज़ें पड़ती हैं तेज़ हवा के सामने वो क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी ट्रबल हैं हमारी लाइफ की, है ना, अगर हम उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगेंगे तो वो हमें क्या करेंगी, हमें डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो हम इसे अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, अगर हम क्या करें, इसका डट के सामना करें, है ना, बोल्डली इसके सामने खड़े रहें, तो जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं वो हमको तोड़ नहीं पाएंगी और ये हमारी क्या हो जाएंगी, दोस्त बन जाएंगी। सो इस पोएम के थ्रू यही बताने की कोशिश की गई है कि आपको किसी भी परेशानी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वह आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। और अगर आप किसी भी परेशानी के सामने डटकर खड़े होते हैं तो आप इसमें एक बेहतर व्यक्ति की तरह उभर करके निकलेंगे, है ना। और जो परेशानियां हैं वो भी आपको क्या करती हैं, निखारने का ही काम करती हैं, आपको और मजबूत बना देती हैं। जैसे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग फायर है, एक ठीक ठाक फायर है, तो हवा उसको और क्या करती है, मजबूत बना देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो परेशानियां हैं, अगर आप मजबूती से खड़े रहेंगे आप उन परेशानियों के सामने, तो ये आपको और बेहतर बना देंगे। इस पोएम को लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा। बेसिकली ये तमिल भाषा में पहली बार लिखा गया था और इसको ट्रांसलेट किया गया था ए के रामानुजन द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि सुब्रमण्य भारती 1882 to 1921 इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट। ये एक ग्रेट तमिल पोएट हैं, फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, है ना। ये फेमस हैं अपनी देशभक्ति के लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा में। ए के रामानुजन इज़ अ कन्नड़ा एंड अ इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, है ना। तो जो ए के रामानुजन हैं वो कन्नड़ा और इंग्लिश पोएट हैं और इनको जाना जाता है, ये वेल नोन है अपनी ट्रांसलेशन के लिए ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। जो क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री होती है उसकी ट्रांसलेशन के लिए इनको जाना जाता है। तो जो सुब्रमण्य भारती हैं उन्होंने जो विंड पोएम है इसको किस में लिखा था, तमिल भाषा में लिखा था, बट जो इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में उसे किसने किया है, ए के रामानुजन ने किया है। सो ये पोएम बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, आपको लाइफ के बारे में एक सीख देती है। आशा करता हूँ इस पोएम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसे फॉलो करेंगे, और हम मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।